हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्क वीज़ा के बारे में, मल्टीपल एंट्री वीज़ा के बारे में, आईडी कैंसिल और आईडी एक्सपायर के बारे में, कतर वीज़ा सेंटर पर मेडिकल के बारे में। इसके अलावा अगर आपके ऊपर किसी भी तरह का बिल बाकी है उसको पे करने के बारे में, बिना पे किए आप जा सकते हैं कतर से बाहर या नहीं। इसके अलावा अगर आप MOI के वेबसाइट पर चेक करते हैं तो वहाँ पर सऊदी रिक्वेस्टेड वीज़ा दिखाता है, तो इसका क्या मतलब है, क्यों दिखाता है, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ सवाल है जो आज के इस वीडियो में शामिल करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़े से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो बेल आइकन आता है उसको दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप लोगों के भी कोई सवाल हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, आने वाले वीडियो में आपके भी सवाल को शामिल करेंगे। अगर आपका सवाल इस वीडियो में शामिल नहीं होता है तो पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जिसमें मल्टीपल एंट्री वीज़ा के बारे में पूछा गया है। जिसमें एक भाई लिखते हैं कतर से बाहर जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा क्या, या उसका जो डेट है, वीज़ा का डेट है वो बाकी है, तो क्या मल्टीपल एंट्री वीज़ा कतर से बाहर जाने के बाद कैंसिल हो जाता है। यहाँ पर आपको बताते चले, अगर आपका जो डेट है वो बाकी है, उसके बाद अगर आप कतर से बाहर जा रहे हैं फिर भी डेट कैंसिल नहीं होता है, क्योंकि जो मल्टीपल एंट्री वीज़ा है इसका काम ही है, इस वीज़े पे आप कई बार जा सकते हैं कतर से बाहर और आप दोबारा कतर आ सकते हैं। इसका जब डेट रहता है उस डेट में, और आपने आगे लिखा है इसका डेट अगले महीने तक बाकी है, इसके बाद वीज़ा मिल जाएगा कतर का क्या, तो आपको बताते चले डेट एक्सपायर हो जाएगा, उसके बाद आप कतर के लिए दूसरे वीज़े के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब तक इस वीज़े का डेट बचा रहेगा तब तक आपको दूसरा वीज़ा नहीं मिलेगा। या तो आप कतर में रहते हुए मल्टीपल एंट्री वीज़ा को कतर के जो वर्क वीज़ा है उसमें आप कन्वर्ट करा सकते हैं, चेंज करवा सकते हैं। ये पॉसिबल है, चेंज हो जाता है कतर में रहते हुए मल्टीपल एंट्री वीज़ा वर्क वीज़ा में। अगर आप चेंज कराना चाहते हैं तो अगर आप दोबारा कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हैं तो उस वीज़ा का जो एक्सपायर होने तक आपको इंतज़ार करना होगा, तभी आपका दूसरी जगह वीज़ा लग सकता है। दूसरा जो सवाल है जिसमें आईडी एक्सपायर, आईडी कैंसिल, इसके बाद रिज़ाइन के बारे में पूछा गया, तीनों चीज़ एक साथ पूछ ली हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है अगर हम रिज़ाइन दे देते हैं, हमारे पास एग्ज़िट परमिट है और कैंसिल जो आईडी है उसको नहीं किया है, हमारा जो पुराना एम्प्लॉयर है वो बोलता है आप चले जाओगे, उसके बाद आईडी ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हम नए स्पॉन्सर के पास जाएंगे न्यू वीज़े पे, तो क्या जा सकते हैं। यहाँ पर उसके आगे लिखा है 184 दिन इनको हो चुका है और इनका जो आईडी है ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। उसके आगे इन्होंने लिखा है एडवांस में इन्होंने थैंक्स बोल दिया था, पर इनका जो कमेंट का जवाब है 2 दिन बाद जा रहा है इन तक। आपको बताते चले, आपने जो पूछा है, आप कतर से रिज़ाइन दे करके आ चुके हैं, आपका जो आईडी है वो कैंसिल हो गया है, एक्सपायर हो गया है आपका आईडी, और आपको चेक करना है MOI के वेबसाइट पर जाकर के आपका आईडी कैंसिल हुआ या नहीं हुआ। अगर कैंसिल हो जाता है तो आप दूसरे एम्प्लॉयर के पास, दूसरे स्पॉन्सर के पास आपको वीज़ा मिल जाएगा। अगर आईडी कैंसिल नहीं हुआ है तो फिर आपको जो पुराना वाला आपका जो एम्प्लॉयर है उससे आपको NOC लेना होगा। अगर आप घर में काम करते थे तो, अगर आप कंपनी में काम करते थे, आपने रिज़ाइन दिया है, तो ज़्यादातर रिज़ाइन देने वाले लोग कंपनी में ही काम करते हैं, और कंपनी में काम करने वाले का जो आईडी है ऑटोमेटिक जल्द ही कैंसिल हो जाता है। कुछ ही महीने बाद वो आने के बाद उनका आईडी कैंसिल हो जाता है। घर में काम करने वालों के लिए जो कानून है, अभी भी 2 साल का कानून है, उसका आईडी कैंसिल हो करके भी उनको 2 साल इंतज़ार करना पड़ता है। अगर आपका आईडी कैंसिल हो गया, फिर भी कंपनी में काम करते हैं उनको आईडी कैंसिल हो गया, उसके बाद दूसरे वीज़ा लेकर के कतर आप दोबारा जा सकते हैं। मैं उम्मीद कर सकता हूं मेरे द्वारा दिए गए जवाब से आप संतुष्ट होंगे। अगर संतुष्ट है तो इस वीडियो के नीचे भी कमेंट करके यस लिख दे, अगर नहीं है तो आपके जो भी डाउट हो वो इंशाल्लाह लिखे, आपका डाउट हम क्लियर करेंगे इंशाल्लाह। अगले सवाल में कतर आईडी कैंसिल के बारे में पूछा गया है, जिसमें भाई ने लिखा है कतर से आए हुए 178 दिन हो गया, 178 डेज़ हो गया है, मेरा आईडी कितने दिन में कैंसिल होगा प्लीज़ बताइए। तो यहाँ पर आपको बताते चले, आपको MOI के वेबसाइट पर जाकर के चेक करना है आपका आईडी कैंसिल हुआ या नहीं हुआ। यहाँ पर आईडी कैंसिल कुछ लोगों का अलग होता है। आप कतर से आए थे, उस वक्त आपके जो आईडी है उस पर कितने दिन का एक्सपायरी डेट बचा था। एक्सपायरी डेट के बाद जो आपके आईडी पे बचा होता है वो पूरा होने के बाद आपका आईडी कैंसिल हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद कैंसिल हो जाएगा।
इसमें कुछ समय लग सकता है अगर घर में आप काम करते थे तो, अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो जल्दी एक्सपायर हो जाएगा। जो मैं सवाल शामिल कर रहा हूँ ऐसा सवाल बहुत ज़्यादा लोगों का होता है, इसकी वजह से हमने कुछ सवाल कमेंट यहाँ पे निकाले हैं आप लोगों की फ़ायदे के लिए। उम्मीद है इस जवाब से भी आप लोग संतुष्ट होंगे। अगला जो सवाल है कतर का जो वीज़ा सेंटर है, कतर का जो मेडिकल होता है उससे जुड़े सवाल है, जिसमें एक भाई ने लिखा है कस्टमर केयर में कॉल किया तो बताया कतर चला गया है रिपोर्ट, लेकिन फिट है या अनफिट ये अब तक पता नहीं चला है। तो आपको बताते चले फिट है या अनफिट यह पता आपको नहीं लगेगा, न कतर वीज़ा सेंटर का जो कॉल सेंटर है वहाँ पे भी पता नहीं चलता है। यह पता सीधा चलेगा जो आपका एम्प्लॉयर है, जो आपके स्पॉन्सर होगा उसके पास मैसेज जाता है आप फिट हो गए होंगे तो वीज़ा का जो स्टेटस है वो MOI के वेबसाइट पे चेंज हो करके रेडी टू प्रिंट में चला जाता है। अगर आप अनफिट हो जाते हैं तो वहाँ जो वीज़ा का स्टेटस है वो कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा आप कतर वीज़ा सेंटर के जो वेबसाइट है वहाँ पे जाकर के आप चेक करते हैं तो लास्ट वाला जो निशान है, लास्ट वाला जो टिक है उस पर टिक लग जाता है तो आप फिट हो जाते हैं। अगर उस पर टिक नहीं लगता है, जो चौथा टिक है वहीं पे रह जाता है, उसके बाद आपका वीज़ा कैंसिल हो जाता है तो आप समझ लीजिए आप मेडिकल में अनफिट हो गए। पांचवा निशान जब तक नहीं लगेगा तब तक आप मेडिकल में फ़िट हैं या नहीं है यह नहीं पता चलता है। इसका मैसेज आपके जो स्पॉन्सर है, एम्प्लॉयर उसके पास जाता है। अनफिट हो जाते हैं तो उनको मैसेज आता है, फिट होता है फिर भी उनके पास मैसेज आता है जो आपका स्पॉन्सर होता है उनके पास। आपको चेक करना है कतर वीज़ा सेंटर की वेबसाइट पे जाकर के। अगर आपको चेक करने नहीं आता है तो चैनल पर वीडियो मौजूद है, उस वीडियो को देख करके आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों जो अगला सवाल है जिसमें पूछा गया है क्या हमारे ऊपर सिम का बिल बाकी है तो क्या हम छुट्टी में आ सकते हैं अपने घर। भाई ने कुछ इस तरह का कमेंट किया है, भाई साहब मेरा मोबाइल किसी ने स्कैन कर बिल 1800 रियाल है, कैसे इंडिया जा सकता हूँ छुट्टी में, बिल छुट्टी आने के बाद भरूंगा हो सकता है। इसके बाद आगे भाई ने लिखा है 1820 रियाल है, इसके ऊपर वीडियो बना दीजिए क्या मैं इंडिया छुट्टी में जा सकता हूँ। तो यहाँ पर आपको बताते चले, यहाँ पर भाई ने एक सिम का भी नाम मेंशन किया है, उसका मैं नाम नहीं लूँगा। कतर के अंदर जो 2 सिम चलता है वोडाफोन ओरिडो, इनमें से किसी भी एक सिम का इनके ऊपर बिल बाकी है। तो यहाँ पर बताते चले अगर आप छुट्टी आना चाहते हैं, आपके ऊपर सिम का बिल बाकी है तो आप छुट्टी में आ सकते हैं। आने के बाद आप कतर जाइएगा तो दोबारा आप बिल भर सकते हैं। कतर से ऐसे भी लोग आ चुके हैं जिनके ऊपर 3-3 हज़ार रियाल का बिल था, वह बगैर बिल पे किए आ चुके हैं, दोबारा वह कतर नहीं गए हैं। आप छुट्टी में आने की बात कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं, या तो आप कैंसिल आना चाहते हैं तो बिना बिल पे के भी आप कतर से कैंसिल आ सकते हैं। इस बारे में आपको एयरपोर्ट पे नहीं रोका जाता है। अगर आपके आईडी पे फ़ाइन होगा ट्रैफिक वाले का तो उसको बगैर पे किए आप कतर से बाहर नहीं आ सकते हैं, बिना उसको भरे आप नहीं आ सकते हैं, आपको एयरपोर्ट पे ही भरना होगा, उसके बाद आपको आने दिया जाएगा। सिम का बिल बाकी है तो इसके लिए आप टेंशन नहीं लीजिए, आप टिकट लीजिए, पासपोर्ट लीजिए और इंडिया आ जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उम्मीद कर सकता हूँ इस सवाल के जो जवाब है उससे आप लोग संतुष्ट होंगे। तो अगर आप लोग संतुष्ट हैं तो आप कमेंट में यस लिख दीजिएगा। अगला जो सवाल है जिसमें लिखा गया है भाई के द्वारा सॉरी रिक्वेस्टेड वीज़ा नॉट फाउंड, यह किन लोगों को दिखाता है। तो आप लोगों को बताते चले केवल यह उन्हीं लोगों को दिखाता है जो लोग पहली बार कतर जा रहे हैं, उनका वीज़ा पहली बार निकल रहा है या दूसरी बार उनका वीज़ा निकल रहा है। अगर उनके पासपोर्ट नंबर डाल करके MOI के वेबसाइट पर चेक करेंगे वीज़ा नहीं निकला होगा तो कुछ ही इस तरह का ही एरर आता है, सॉरी रिक्वेस्टेड वीज़ा नॉट फाउंड, कुछ इस तरह का एरर आता है। अगर आपके पासपोर्ट नंबर से वीज़ा निकल जाता है तो वहाँ पर वीज़ा का जो नंबर है वो शो होने लगता है, सॉरी रिक्वेस्टेड वीज़ा नॉट फाउंड ऐसा शो नहीं करता है। दोस्तों आज के वीडियो में हमने इतने सवाल शामिल किए हैं, हो सकता है आपके भी सवाल इससे जुड़े होंगे तो आपके भी जवाब मिल गया होगा। अगर आपका सवाल इनसे जुड़े नहीं है तो आप कमेंट कीजिए, आपके भी सवाल को शामिल किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।